तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि इस वक्त संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि संगठन का पर्व चल रहा है, जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। हारी हुई सीटों पर ड्यूटी लगाने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सभी प्रभारी विकास के कामों को देखेंगे। बीजेपी ने पूरे हरियाणा में समान विकास किए हैं। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात हुई, इसका भी वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं। प्रदेश में रेल प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई है। मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता लोगों को भ्रम में डालते हैं। तो हरियाणा न्यूज पर बोले मोहनलाल बडौली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया है। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा बीजेपी का संगठन का पर्व चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल कौशिक जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जिस प्रकार से मुलाकात आपने कल की है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से, कैसी रही मुलाकात, क्या कुछ चर्चा का विषय रहा? ये श्रावण मास का महीना है, सेशन चल रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना भी देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का पर्व चला है, इसमें बहुत सारे नए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी देने का काम जिले में और मंडल में हुआ है। और सोनीपत लोकसभा की जो गोहाना, गन्नौर और सोनीपत 3 रेलवे स्टेशन है, तीनों रेलवे स्टेशनों से जो यात्री डेली आना जाना करते हैं, उनकी कुछ डिमांड, उनकी मांग जो लोकसभा के चुनाव में भी मैंने उनसे वायदे किए थे, उनका पूरा करने के लिए कल रेल मंत्री वैष्णव जी से मिलना हुआ है और बहुत अच्छे से उनसे बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। और जितने भी कुछ रेलों का स्टॉपेज गन्नौर में हो, कुछ का सोनीपत में हो, एक ट्रेन का गोहाना में भी हो, इस प्रकार से सभी रेलवे स्टेशनों पर, क्योंकि 60,000 से ज्यादा यात्री डेली आवागमन करते हैं। और कोरोना काल में एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो 6:35 पे चलती थी, वो भी बंद हुई है, उसके बाद वो चालू नहीं हुई है। ऐसे कुल मिला के बहुत सारी डिमांड थी। फुट ओवर ब्रिज गन्नौर में एक वहां की मांग है, क्योंकि वो शहर के बीच में है। तो इन सब बातों को लेके चर्चा हुई है और रेल मंत्री जी ने आश्वासन किया है कि बहुत जल्दी ये सभी मांगे पूरी हो। एक सवाल प्रभारियों को लेकर कर लिया जाए। जिस तरीके से 42 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है उन जगहों पर जहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, तो क्या बीजेपी को भरोसा नहीं है उन पार्टियों के ऊपर कि सही तरीके से वहां पर कामकाज हो पाएंगे? क्योंकि विपक्ष इस पर सवाल कर रही है कि जहां पर उनके खुद के विधायक है वहां पर तो काम नहीं हो पा रहा है बीजेपी से, लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है, और दूसरे जगह पर नियुक्ति की जा रही है। ये नियुक्ति करना, अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कांग्रेस के नेताओं की और इस प्रकार की बयानबाजी। भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी विधानसभाओं में समान विकास के काम किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के काम है, वो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कभी उसका प्रचार नहीं करते, कभी उस काम की प्रशंसा नहीं करते, और वो हमेशा से ही विकास के काम में भी राजनीति ढूंढने का प्रयास करते हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से समान विकास के काम हुए हैं, उनमें कोई ढील ना हो, ये सभी विधायक उन सभी विकास के कामों को भी देखने का काम करेंगे, किसी भी विकास के काम में, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की कोई विकास में रुचि ही नहीं होती, वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रम में डालने का काम करते हैं। और हमारे विधायक जाकर वहां संगठन और सरकार का समन्वय अच्छे से रहे, सभी कार्यकर्ताओं की बात सरकार तक पहुंचे, इस काम के लिए सभी 42 विधायकों को, मंत्रियों को हमने उन सभी हारी हुई विधानसभा में प्रभारी के तौर पर लगाने का काम किया। चलिए सर, संगठन की बात करते हैं। एक और जहां कांग्रेस के संगठन को लेकर लगातार जो सवालिया निशान लगाए जाते हैं बीजेपी के द्वारा कि असफल संगठन रहेगी अगर धरातल पर उतर भी गया, तमाम बातें कही जाती है, वहीं कांग्रेस के द्वारा ये कहा जाता है कि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी, क्या उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा? वहीं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सवाल उठाया जाता है, क्या वो भी चुनाव नहीं हो पा रहा है? ये हमारी चुनाव का
मैंने पहले ही कहा है, संगठन का पर्व चला है और इसमें 27 प्रांतों के प्रांत अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और जो बाकी बचे हैं उनकी वो बहुत जल्दी होगी और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी। सर, एक सवाल कांग्रेस को लेकर कर लिया जाए। कांग्रेस के संगठन जिस प्रकार से संगठन सृजन अभियान चल रहा है, हालांकि कहा भी गया था कि 30 जुलाई तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस जो कई बार खाली हाथ रह गए हैं, पार्टी वर्कर्स, संगठन के नाम पर कुछ नहीं मिल पाया, इस बार क्या पूर्ति हो पाएगी? कांग्रेस का मजबूत संगठन है, वो अपने मजबूत संगठन को ही कमजोर खुद ही बताने का काम कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा है, आज देश की और प्रदेश की जनता कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है, कोई कांग्रेस से जुड़ना नहीं चाहता, उनको काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं और वो बहाना डेट पर डेट दिए जा रहे हैं। यही है कारण बस। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को तमाम मुद्दों को लेकर, यानी किस प्रकार से कल मुलाकात हुई है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से, क्या कुछ चीजें रही उनको लेकर भी विस्तार में बातचीत की हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिवली, और साथ ही संगठन को लेकर भी तमाम बातें कही गई है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।